भगवान गणेश विघ्नहर्ता और प्रथम पूजनीय देव हैं। पौराणिक कथाओं में इनके हर अंग के अलग अलग रहस्य बताए जाते हैं, जिसमें गणेश जी के मस्तक में ब्रह्म लोक, नाभि में ब्रह्मांड व पैरों में सप्तलोक बताए जाते हैं। विभिन्न कल्पों के अनुसार गणेश जी के अलग अलग स्वरूपों की मान्यता है। गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। गणेश जी के स्वरूप में आपने ध्यान दिया होगा कि उनका एक दांत टूटा हुआ है। इसके पीछे क्या कहानी है, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, जब भगवान शिव और देवी पार्वती अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, उस समय देवी पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि वह उनके कक्ष के बाहर पहरा दें और किसी को भी अंदर न आने दें। माँ की आज्ञा गणेश जी के लिए आदेश थी। उन्होंने वैसे ही किया और कक्ष के बाहर पहरा देने लगे। उसी समय अचानक परशुराम वहां पहुंच गए। परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। दरअसल उस समय पृथ्वी राजा कार्तिवीर अर्जुन का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और परशुराम ने इसी कारण उसे मार दिया था। यह खबर भगवान शिव को देने के लिए ही वह कैलाश पहुंच गए थे। भगवान शिव के कक्ष की ओर परशुराम को तेजी से बढ़ता देख गणेश जी उनके रास्ते में आ गए और उन्हें रुकने को कहा, लेकिन परशुराम भगवान शिव से मिलने के लिए उत्सुक थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शिव से मिलना ही है। परशुराम की इस बात को सुनकर गणेश जी बोले, मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। माँ ने किसी को भी अंदर आने का आदेश नहीं दिया है। गणेश जी की यह बात सुनकर परशुराम गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कहा, तुम मुझे भगवान शिव से मिलने से नहीं रोक सकते। तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। इस पर गणेश जी ने कहा, आप कोई भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए माँ का आदेश सबसे जरूरी है। मैं आपको किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाने दे सकता। गणेश जी की इन बातों से परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बोले, अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें हटाकर जबरन अंदर जाऊंगा। इतना कहकर परशुराम आगे बढ़ने लगे, लेकिन गणेश जी परशुराम को अंदर जाने से रोकने के लिए धक्का दे देते हैं और परशुराम दूर जाकर गिरते हैं। खुद का अपमान होते देख परशुराम जी गणेश जी को सबक सिखाने के लिए कई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका गणेश जी पर कोई असर नहीं होता। अंत में परशुराम जी शिव जी द्वारा दिए गए परशु गणेश जी को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। वह परशु भगवान शिव का था, इसलिए गणेश जी इसे पहचान जाते हैं और उसका सम्मान करते हुए उसका वार अपने एक दांत पर ले लेते हैं। परशु की चोट के कारण गणेश जी का दांत टूटकर जमीन पर गिर जाता है और गणेश जी दर्द से कराहने लगते हैं। गणेश जी की दर्द भरी आवाज़ सुनकर माँ पार्वती और पिता भगवान शिव अपने कक्ष से बाहर आ जाते हैं और गणेश जी की यह हालत देखकर परशुराम पर क्रोधित हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को गुस्से में देख परशुराम को अपनी भूल का एहसास होता है और वह अपने किए हुए कृत्य पर क्षमा मांगते हैं। परशुराम की क्षमा पर माता पार्वती कहती हैं कि एक ऋषि होते हुए भी आपका क्रोध पर नियंत्रण नहीं है। क्षमा मांगने से क्या अब मेरे पुत्र गणेश का दांत वापस आ जाएगा? परशुराम कहते हैं कि जो भी हुआ वह मेरी बड़ी भूल थी, लेकिन इस घटना के कारण अब गणेश जी का आधा दांत व्यर्थ नहीं जाएगा। इस घटना के कारण ही अब से पूरी दुनिया में गणेश जी को एक दंत के नाम से जाना जाएगा। भगवान गणेश के एक दंत होने की कहानी और भी कथा कहानियों में मिलती है, आइए जानते हैं।
भविष्य पुराण के अनुसार गणेश जी के भाई कार्तिकेय एक बार स्त्री पुरुष के लक्षणों पर ग्रंथ लिख रहे थे, जिससे गणेश जी ने बाधा डाल दी। इससे गुस्से में आकर कार्तिक जी ने गणेश जी का एक दांत पकड़कर तोड़ दिया, जो बाद में भगवान शिव के कहने पर कार्तिक ने उन्हें वापस भी लौटा दिया था। और एक पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने गजमुखासुर राक्षस को बस में करने के लिए अपने दांत खुद ही तोड़ दिए थे। कथा के अनुसार गजमुखासुर को किसी भी शस्त्र से नहीं मारने का वरदान था, जिसका फायदा उठाकर जब वह ऋषि मुनियों व अमाजन को त्रस्त करने लगा तो गणेश जी ने उससे युद्ध किया और अस्त्र के रूप में अपना दांत तोड़कर उसे बस में किया था। एक कथा के अनुसार गणेश जी ने महर्षि वेद व्यास के मुख से निकली महाभारत की कथा को लिखने के लिए एक दांत का उपयोग किया था। कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखने के लिए गणेश जी का आवाहन किया तो उन्होंने महाभारत की कथा लगातार बोलने की शर्त पर ही उसे लिखना स्वीकार किया। जब महर्षि ने यह स्वीकार कर लिया तभी महाभारत का लेखन प्रारंभ हुआ। इसी बीच गणेश जी की कलम टूट गई। इस पर महाभारत का लेखन ना रुके, इसके लिए गणेश जी ने अपने दांत को तोड़कर महाभारत का लेखन पूरा किया। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय गणेश लिखना ना भूलें। धन्यवाद।